निताई गौर हरि बोल। हमारे सामने एक प्रश्न आया है, प्रश्न आता रहता है। तो ये तो सत्संग है ना, हमारे यहाँ ये प्रवचन नहीं। कोई अगर समझे जो बाबा के यहाँ प्रवचन होता है तो भूल हो जाएगा। प्रवचन और सत्संग दोनों अलग वस्तु है। प्रवचन है वक्ता जो भी कहेंगे तुम सुन लो, कुछ बोलना नहीं। तुम्हारा अच्छा नहीं लगता चले जाओ, लेकिन ठाड़े होकर कह नहीं सकते अब ये कैसे कह रहे हैं। प्रवचन जहाँ होता है चलेगा नहीं, तुम आना नहीं, सुना नहीं, जाओ तुम जाओ। ये प्रवचन। तुम झूठ बोलो, कुछ बोलो, सिद्धांत विरोध बोलो, अपशब्द बोलो, कुछ कहने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। वहाँ वक्ता बोल रहे हैं, तुम्हारी इच्छा सुन नहीं तो जाओ, घर जाओ। यह है प्रवचन। अब सत्संग ऐसा नहीं। सत्संग है, सत्संग उद्देश्य ही है अपना कुछ लाभ उठाना, हमको कुछ मिले। अगर नहीं मिलता है, मान लो हम सत्संग करने गए लेकिन वहाँ हमको कुछ मिला नहीं, माने हमारे हृदय में कोई स्पर्श हुआ नहीं, कुछ आनंद या कुछ परमार्थी कोई अनुभव या परमार्थी कोई प्रेरणा ऐसे हुआ नहीं, कुछ मन जैसे था ऐसे ही है, तो मान लेना वो सत्संग तुम्हारे लिए कुछ कामदायक हुआ नहीं, वो बेकार हो गया, वृथा समय नष्ट हो गया। उससे तो एकांत में रह करके नाम करो, वो अच्छा है। सत्संग में कुछ परिवर्तन होना चाहिए है? और सत्संग में क्या होता है, जिज्ञासा होनी चाहिए। किसी के मन में कोई जिज्ञासा है तो कर सकते हैं। अगर आप कुछ जानते हैं तो आप कह सकते हैं। ये नहीं जो आपको कहने का अधिकार नहीं है, हम वक्ता है, हम जो कह रहे हैं तुमको सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है? तो अब जाके सत्संग होता है, उसमें कुछ लाभ होता है। सत्संग का उद्देश्य है कि दूसरे को लाभ मिले, अपने को भी लाभ मिले। ऐसा नहीं हमको ही लाभ मिले दूसरे का नुकसान हो जाए, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। किसी का मन में कोई ठेस नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी अवस्था में। ऐसा कोई शब्द प्रयोग मत करो जिस शब्द के द्वारा किंचित मात्र किसी के प्रति कोई ठेस पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न आया है जो ये मंजरी और सखी, इसमें भेद क्या है? मंजरी उपासना, मंजरी उपासना, ये तो सब हमारे सब गौरिया ही हैं, हमारे सब माधुर्य उपासना है, सब हमारे सजातीय है। इसलिए यही तो कहने का स्थान है। ये तो बाजार में कहने का विषय वस्तु है नहीं, क्यों वो समझ नहीं पाएंगे। उनके आराधना के विषय है नहीं, उनकी साधना के विषय है नहीं, उनकी स्थिति के विषय है नहीं, उनके प्रतिपाद्य विषय है नहीं। तो इसीलिए ये सत्संग हर जगह होता नहीं है। यहाँ तो कहना चाहिए क्या है मंजरी उपासना। मंजरी उपासना हम तो पहले कह चुके हैं, कहते आए हैं। ये जो पंचविधा सखी है, राधा रानी की सखी है पंचविधा। सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। इनके पक्ष भी है चार, सपक्षा, विपक्षा, सुहृद पक्षा, तटस्थ पक्ष। पक्ष माने राधा रानी है ना, जुगल किशोर है, तो पक्ष लेते हैं, पक्षपात करते हैं। कोई राधा रानी के पक्ष लेते हैं, कोई कृष्ण के पक्ष लेते हैं, कोई उभय पक्ष ही लेते हैं, तटस्था। और कोई विपक्ष नहीं, इनका बात चलेगा नहीं, ये विपक्ष है। सपक्षा, विपक्षा, सुहृद पक्षा, तटस्थ पक्षा, ये सखी है। राधा रानी के जितना सखी है ये ऐसे है, ऐसे है। ये लीला विलास, लीला आनंद के ये एक उच्छ्वास होता है, ये ऐसे आनंद के एक परिवर्धन होता है। ये तो ऐसे ऐसे शुभ उपकरण मान राधा रानी मानिनी हो जाती हैं, ये एक रस के उपकरण है।
वहाँ मान के क्या जरूरत है? वो तो भगवान नित्य, भगवान राधा रानी से मिलन है, राधा रानी को नित्य मिलन है, कभी तो विच्छेद होता नहीं। अविच्छेद अखंड संबंध हो, पलक के लिए वो विच्छेद होना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ मान है, विरह है, लज्जा है, संकोच है। ये रस उपकरण, रस वैचित्र्य, ये तो लीला है। लीला माने एक नाटक, ड्रामा। राधा रानी और कृष्ण तो एक ही है, अलग नहीं है। राधा रानी है पूर्ण शक्ति, कृष्ण है पूर्ण शक्तिमान। कृष्ण है रसराज, राधा रानी है महाभाव। रसराज महाभाव, महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी, आनंददायिनी शक्ति के मूल स्रोत राधा रानी, उनसे समस्त आनंद की विस्तार है। संधिनी, संबित, आह्लादिनी, तीन शक्ति है। संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान लीला प्रकटन करते हैं। लीला उपकरण आदि जो है संधिनी शक्ति का प्रकाश। संबित शक्ति है अनुभव शक्ति, जिस शक्ति के द्वारा अनुभव करते हैं सुख दुख हर्ष विषाद आनंद जो भी है, या हम भी जो अनुभव करते हैं, ये है संबित शक्ति का प्रकाश। ये संबित शक्ति जो है, ये संबित शक्ति से अभिन्न है। अनुभव शक्ति बराबर है, कोई कम ज्यादा है नहीं, सब बराबर है, अभिन्न तत्व है। फिर है आह्लादिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति। आनंददायिनी शक्ति जो आनंद जो मूल स्रोत है, वो आनंददायिनी शक्ति के मूल स्रोत वो है श्रीमती राधा रानी। देवी कृष्णमयी राधिका परदेवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मोहिनी पड़ा। अद्याशक्ति मूल स्रोत, पराशक्ति, परा माने जिससे परे और कुछ है नहीं, है ना। तो ये आनंद लीला के लिए ऐसे भगवान ऐसे लीला प्रकटन करते हैं। वहां नित्य धाम में नित्य काल के लिए नित्य लीला हो रही है। तो एक है साधारण सखी, ये सखी जो है उम्र में राधा रानी के सम उम्र एक ही है लगभग। नवल किशोरी, सब नवल किशोरी, नवीन किशोरी अवस्था, जौवन नहीं, पूर्ण जौवन नहीं, जौवन से थोड़ा कम है। चार प्रकार सखी उम्र का भेद है ना। एक है वयस्संधि, वयस्संधि ये सखी है, सब सखी है, सखी छोड़ के और कोई वहां कोई स्थान नहीं है, और कोई पोस्ट नहीं है, और लेकिन भाव के अनुसार उसको विभाजन किया जाता है। भाव के अनुसार किसके कैसे भाव है। तो वयस्संधि, वयस्संधि माने बाल्यावस्था के अंतिम समय, यौवन की किंचित प्रकाश, दोनों का संयोग स्थल। बालिकावस्था जा रही है, गई नहीं, जा रही है। यौवन का हल्का प्रकाश, दोनों का मिलन। कभी बाल्य चापल्य, फिर लज्जा, यौवन का फिर लज्जित, फिर भय, फिर संकोच, फिर बाल्यावस्था, माने एक अद्भुत संयोग। बालिका है ऐसे अवस्था, ऐसे यह है मंजूरी। ये जो साधन अवस्था से जो वहां जाते हैं राधा रानी की सेवा में, यह वयस्संधि, उम्र में वयस्संधि। यह है सपक्षा। सपक्षा माने राधा रानी की पक्ष लेते हैं और किसी का पक्ष लेते नहीं। राधा रानी जो कहते वही है बस। राधा रानी माननीय है तो ये भी माननीय है। राधा रानी नाराज हो गई है कृष्ण के ऊपर तो मंजरी भी नाराज हो गया, भयंकर, घुसने देंगे ही नहीं कुंज में कृष्ण को। तुम जाओ यहाँ से, तुम खबरदार आना नहीं, तुम हमारे स्वामिनी को बहुत कष्ट दिए हो, प्रदान करते हो, तुमको कुंज में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, जाओ तुम। ये है सपक्षा। उसके बाद है तुम्हारा नवजौवना। नवजौवना माने बाल्यावस्था आधा गई है, 50% बाल्यावस्था गई है। यौवन का प्रकाश 50%, दोनों का संधि स्थल। यौवन का प्रथम प्रकाश, हाँ अब लड़की सियानी हो रही है कहते हैं ना,
अब सियानी हो रही है, लेकिन बाल्यावस्था का कुछ झलक है, बाल्यावस्था का, और यौवन का कुछ गांभीर्य भी प्रवेश कर चुका है। ये अवस्था, कभी तो लज्जा, कभी तो संकोच, फिर भूल जाते हैं जो मेरा उम्र थोड़ा बढ़ गई है, भूल जाती है बाल्यावस्था के कारण, फिर संकुचित हो जाती है। भाई एक अद्भुत अवस्था यह है नवयौवना। ये नवयौवना है जो नित्य मंजरी है, जो राधारानी के पार्षद हैं, ये मंजरी है, ये नित्य सखी है, सपक्ष राधारानी के पक्ष लेते हैं। उसके बाद है नव यौवना, फिर व्यक्त यौवना। यौवन का 90% प्रकाश हो गया, 10% बाल्यावस्था आभास, माने कभी कभी हल्का आभासित होता है, थोड़ा सा बाल्य चंचलता, किंचित झलक दिखता है कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं गंभीर जो ज्यादा आ गया उसमें। इसका भी अद्भुत एक अवस्था है। यह है हमारे राधा रानी नवल किशोरी। कितना उम्र है? नित्य उम्र 14 वर्ष 2 महीना 7 दिन। नित्य उम्र 14 वर्ष 2 महीना 7 दिन। और कृष्ण है नवल किशोर, नवीन किशोर, यौवन नहीं, पूर्ण यौवन नहीं। उनका उम्र है 15 साल 9 महीना 7 दिन। और राधा रानी है 14 साल 2 महीना 15 दिन। ये वहाँ उम्र है। तो यह है नव यौवन, व्यक्त यौवन है राधा रानी नवल किशोरी। उसके बाद है पूर्ण यौवना। कुछ कुछ सखी है पूर्ण यौवना। यौवन के पूर्ण प्रकाश बाल्यावस्था का अब चला गया, बाल्यावस्था समाप्त हो गई है, पूर्ण यौवना। और सपक्षा फिर है विपक्षा, राधा रानी के विपक्ष में रहते हैं। यह चंद्रावली आदि सखी, ये रस निर्जास, रस की एक उपकरण, रस माधुर्य आस्वादन के एक विशेष उपकरण। ये चंद्रावली जो है ये राधा रानी है, लीला विनोद के लिए अलग हो गए हैं वहां। राधा रानी 2 स्वरूप में अपने को प्रकट की है लीला विनोद के लिए। एक तो अजनी शंभुता, राधा रानी तो जन्म लिए नहीं, अजनी शंभुता प्राप्त की है कमल दल के ऊपर। 2 स्वरूप। एक चंद्रभान लाजा ले गए हैं, वो एक लाली को देख करके बड़ा सुंदर है, हमारी कोई कन्या नहीं तो हम ले जाते हैं, तो हो गया चंद्रावली। ये राधा रानी है। चंद्रावली चंद्र कृषि चंद्र ब्रह्म तरंगिनी समुद्र मथन अद्भुत समुद्र जलवासिनी, राधा रानी सहस्र नाम में है। चंद्रावली राधा रानी का ही नाम है, राधा रानी है ना। ये लीला विनोद के लिए, लीला आस्वादन के लिए, लीला चमत्कृति के लिए, लीला वैचित्र के लिए ये है। ये बुद्धि के अगम्य, विचार के अगम्य, मन बुद्धि के द्वारा, प्राकृत मन के द्वारा ये कभी ये चिंतन करना, वहां पहुंचना कदापि संभव नहीं है। ये कृपा सापेक्ष। जब साधन करके राधा रानी की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, तब राधा रानी की कृपा से वो समझ पाते हैं। असुरित पक्षा, यह विपक्षा चंद्रावली आदि। विपक्षा असुरित पक्षा, राधा रानी के साथ रहती है, कृष्ण से भी प्रेम है, राधा रानी से भी प्रेम है, लेकिन पक्ष लेते हैं राधा रानी की। यह सुरित पक्षा। यह है ललित अभिषेक चित्रा, इंदुलिका चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या सुदेवी, अष्ट सखिया। और तटस्थ पक्षा, श्यामला शैब्या धनिष्ठा आदि जो है, यह तटस्थ पक्षा। कृष्ण में भी प्रेम है, राधा रानी में भी प्रेम है। जब दोनों में झगड़ा होता है, कला होता है, तो ये लोग तटस्थ रहते, भाई ये झगड़ा में हमको पढ़ना नहीं, चल सकी, चल भाई इन लोगों का झगड़ा, भाई चल हम ना कृष्ण को पक्ष लेते, कृष्ण पक्ष लेने से राधा रानी नाराज हो जाएगी, राधा रानी के पक्ष लेने से कृष्ण नाराज हो जाएगा। तो उनको क्या कर, चल सके भाई इन लोगों के झगड़ा में हमको पढ़ना नहीं है, ये ऐसा करती है, हमको अच्छा नहीं लगती है, चल सके हम लोग चल, तो ये लोग चली जाती है। लीला उपकरण, ये आश्चर्य विषय है ना, ये तर्क के विषय नहीं है। लीला क्या है? लीला माने नाटक। जोगमाया के द्वारा भगवान आवरित हो करके ये लीला विनोद करते हैं। भगवान भूल जाते हैं जो मैं भगवान हूँ,
अपने जोगमाया शक्ति में आवरित होकर के भगवान अपने भगवत्व को भूल जाते हैं, भुला करके आस्वादन कराते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मुरो यंग नबी जानाति लोकमम अजम अव्ययम। जोगमाया समावृता नाहं प्रकाश सर्वत्र, मेरे ये स्वरूप, मेरे जो लीला स्वरूप, ये सब जान तो नहीं पाता है, ये सब कोई जानने का ये अधिकार है नहीं। नाहं प्रकाश, ये प्रकाश करते नहीं है। मेरा भक्त जो है, प्रेमी भक्त, वो हमको जान जाते हैं। मूढ़ो एंग नवी जानाते, मूढ़ो व्यक्ति माने बहिर्मुख लोग, जो भगवत उन्मुखी नहीं, जो भजन करते नहीं, ध्यात्म बुद्धि संपन्न बहिर्मुख जो संसारी लोग है, मूढ़ो एंग नवी जानते, कभी जान ही नहीं सकता है कभी। लोकमाम अजम अव्ययम, हमारे जन्म रहित होते हुए भी हम मनुष्य जैसे लीला करते हैं। अजो विषण अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर विषण प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी आत्मा माया, जोग माया के द्वारा समावृत होकर के हम ऐसे लीला करते हैं, है ना। तो ये जो मंजरी है, यह राधा स्नेहाधिका। चार पक्ष हो गया, एक सपक्षा, एक विपक्षा, एक सुदीक पक्षा, एक तटस्थ पक्षा। सपक्षा है ये मंजरी स्वरूप जो वैसंधि, जो साधन अवस्था में साधन करके जो राधारानी के सेवा प्राप्त करने में समर्थ हो जाती है राधारानी की कृपा से, वो है ये वैसंधि अवस्था शारीरिक। ये सखी है, वहां सखी छोड़ के और कोई पद है ही नहीं। जो मंजरी कोई अलग पद है ऐसा नहीं है। तो मंजरी क्यों कहते हैं, इनका नाम मंजरी क्यों? मंजरी इसलिए कहते हैं, मान लो जैसे तुलसी मंजरी, हम लोग तुलसी रोपण करते हैं ना, तो गर्मी के समय व कोई कारणवश पेड़ कभी कभी नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, सूख जाता है, तो पहले क्या होता है, वो मंजरी जो है ना वो ढल जाती है, ऐसे ऐसे सीधा है ना मंजरी ऐसे, तो हम समझ जाते हैं ये तुलसी अब भाई कुछ पानी नहीं है ना, कुछ गड़बड़ हो गया। देखो 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 भाई ये ऐसा क्यों हो गई है, इसको पानी दो पानी। अरे हाँ, ये तो पानी नहीं है, ये तो सूख गया है, कई दिन पानी नहीं दिया है, दो पानी दो पानी दो पानी दो जल्दी करके। और तुलसी, हम लोग तुलसी प्रेमी है, तुलसी है भक्ति देवी साक्षात। तुलसी देवी की कृपा से हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इनकी कृपा से। तो तुलसी है राधा रानी की सखी, कृष्ण प्रिया। तो फिर तुलसी में पानी देते हैं, तो हम पेड़ पुष्ट हो रहा है, तो हम कैसे समझते हैं, ये मंजरी पहले सीधा हो जाती है, ऊपर जो है ना लुढ़क गई ना, तो वो मंजरी ऐसे सीधा हो जाती है। तो हम समझ, हाँ ना अब ठीक है, अब ठीक है, अब पेड़ पानी लग गया, अब ठीक है, अब मरेगा नहीं है, ये है। तो मंजरी देख करके हम समझ जाते हैं जो पेड़ ठीक है कि नहीं। मंजरी होना बंद हो गया तुलसी में, तो एक अशुभ संकेत है, जो पेड़ में कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, पेड़ बचेगा नहीं, मंजरी होता ही नहीं। तो आप समझ जाना जो तुलसी में कोई बीमार लग गया, कुछ हो गया, ये बचेगा नहीं, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो ऐसा ही राधा रानी की स्फुरन है। राधा रानी कैसे है, जैसे भाव है उस भाव संचरित होता है मंजरी के अंदर। राधा रानी हंस देती है तो ये अनंत आनंद समुद्र में निमग्न हो जाती है। ये मंजरी एक आनंद के उल्लास लहर में डूब जाती है, नाचती है, गाती है। ओ आप देखो कुंज में राधा रानी कैसी है, जानने के लिए तुमको राधा रानी के पास जाने की आवश्यकता है नहीं। तुम कुंज में तुम एक मंजरी को देखो, तुमको पता चलेगा राधा रानी कैसी है। जैसे मंजरी देखकर तुमको पता चलता है पेड़ कैसी है, ऐसे ही मंजरी को देख के तुमको राधा रानी खुशी है तो खूब देखो, उसका मुंह देखो, चेहरा देखो, जैसे आनंद के अखंड समुद्र में डूब रही है, आनंद की लहर। राधा रानी थोड़ा सा मानिनी दुखी हो जाती है तो ये पहले मुरझा जाती है, जैसे शोक समुद्र में डूब गई है। ये और कोई शक में ऐसे नहीं होती है, इसलिए इनका नाम दिया गया है मंजरी। इनका भाव क्या है, इनका भाव है ये सखित्व
मानते नहीं है। सखित्व इनके पास कोई मान्यता है नहीं, ये सखी बनना पसंद नहीं करती है। ये चाहते हैं दास हो, राधा रानी के दासी हूं मैं। एक एक अणु परमाणु राधा रानी के खुशी के लिए, सुख संपादन के लिए समर्पिता। अपने सुख पाने की कोई इच्छा नहीं। राधा रानी की सुखी कैसे करेंगे, बस इनके यही लालसा और यही इच्छा और यही चेष्टा। अणु परमाणु राधा रानी की सेवा परायणा, राधा रानी की सेवा का ही एक स्फुरन, स्पार्किंग, राधा रानी के भाव के एक स्पार्किंग। श्रीमती समा सबे देह भेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। राधा रानी के समान है। मान लो एक छोटी सी राधा रानी, देह भेद मात्र, सिर्फ शरीर का भेद है और कुछ भेद नहीं है। एक प्राण एक आत्मा सभी राधा तंत्र। राधा तंत्र माने राधा रानी की भाव का एक प्रकाश छटा, और कोई अपना कोई प्रकाश है नहीं, स्वतंत्र कोई प्रकाश है नहीं। राधा रानी का भाव वही भाव, जैसे भाव राधा रानी का ऐसी भाव। राधा रानी प्यास लग गई है, ये भी प्यासी हो गई है, ओफ ओफ शीतल पानी ला करके बड़े आदर से राधा रानी की प्यास लग गई है, और मंजरी का प्यास शतगुना लग गई है। जैसे समझ गई है, हमारे प्राणेश्वरी की प्यास लग गई है। सुवर्ण ग्लास में ठंडी शीतल पानी ला करके अपना हाथ से पिलाती है, राधा रानी पीती है, शीतलता शीतल हो जाती है। और वो शीतलता शतगुण मंजरी के भीतर, ओ अखंड अनंत शीतलता, शीतल की आनंद, शीतलता की एक समुद्र में जैसे डूब गई है। ये है इनके भाव। राधा रानी के सुख से ही सुखी, दासी अभिमानी। सखी सखी क्या है? सखी कंधे में हाथ धर के गपशप करते हैं। ये कंधे में हाथ नहीं धरती, ऐसे नहीं। चरण में सब आलता रंजन करते हैं, चरण को लेकर के सुंदर सम्मार्जन करते हैं, चरण को लेकर के बक्ष में स्थापन करते हैं, राधा रानी की श्रीमुख चंद्रिमा को दर्शन करते हैं, आनंद अखंड आनंद सिंधु में डूब जाते हैं। और ऐसे सेवा किसी के लिए नहीं, ऐसे सेवा किसी के लिए वहां प्रवेश अधिकार है नहीं। ये तो कहने की विषय है नहीं। मान लो राधा रानी प्रातः काल राधा रानी को स्नानागार में ले जाती है, सुगंध पानी सब जैसे समय अनुसार पानी ले करके राधा रानी को पूरा विवस्त्र करके बैठाती है, तेल सम्मार्जन करती है, सुगंधी साबुन बड़े सुंदर दिव्य है उसके द्वारा सम्मार्जन करते हैं, स्नान कराते हैं। अपने हाथ से राधा रानी बैठी रहती है, ऐसे स्नान कराती है, फिर उसको सम्मार्जन करती हैं। इस तरह से स्नान के बाद उनको वस्त्र धारण कराते हैं। ये वस्त्र धारण भी राधा रानी कहेगी नहीं ये सखी तू ये वस्त्र पहना, हमको हमारा जो पसंद है वही कपड़ा हम पहनेंगे। राधा रानी की इच्छा नहीं, हमारी इच्छा। राधा रानी नहीं कहेगी जो ये जो तू ये वो वाला वस्त्र ला ना, कौन सा वस्त्र पहनाएंगे ये हम जानते हैं। अरे बड़े सुचतुरा, बड़े निपुणा, ऐसे पसंदीदा। यार वो वस्त्र है ना, वो वस्त्र किसी का बनाया हुआ नहीं है, कल्प वृक्ष है वहाँ दिव्य धाम में। कल्प वृक्ष में फल फलता है, वो कल्प वृक्ष के पास जा करके प्रार्थना करते हैं, जब हम राधा रानी की श्रृंगार करेंगे तो मन पसंदीदा कह देते हैं ऐसे वस्त्र कहीं भूमंडल में होता ही नहीं है। कैसे रंग है उसका वर्णन नहीं है, एक अवर्णनीय रंग, नित्य नवयमन। ये नहीं आज जैसे वस्त्र पहने काल वो वस्त्र नहीं, वो कभी पहनेंगे नहीं वो वस्त्र दोबारा। आज जो गहना पहने वो गहना काल पहनेंगे नहीं, ऐसे है वह नित्य नवयमन।
श्रृंगार करती है। श्रृंगार वो भी हम कैसे श्रृंगार करेंगे ये हम ही जानते हैं, राधा रानी भी जानती नहीं है। बैठा दिए हैं, सामने रखे हैं ग्लास, आईना, श्रृंगार करा रही है। केश विन्यास, ऐसे केश विन्यास, अरे पार्लर ब्यूटी पार्लर क्या करेगा, लाखों ब्यूटी पार्लर फेल। अरे भाई लाखों ब्यूटी पार्लर फेल उनके चिंतन के पास। ये कैसे होता है? ये राधा रानी की कृपा से उनके दिमाग में भर जाता है जो आज किस तरह से हम केश विन्यास करेंगे। राधा रानी जानते नहीं हमारे केश विन्यास कैसे कर रही है, हमारी इच्छा अनुसार। राधा रानी मुंह कैसे घुमा, थोड़ा ऐसे टेढ़ा करो, ठीक, अच्छा, ऐसे हाथ लगा के ऐसा कर दिया, हाँ ठीक, ऐसे रहो, ऐसे ही रहो, और उधर अच्छा सीधा हो जाओ, अब हाँ सीधा, हाँ। राधा रानी ऐसे पुतला जैसे, जैसे पुतला है ना, अच्छा तुम मुंह ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, अच्छा। राधा रानी बैठी है पुतला जैसे। खेल तमाशा है। दुनिया भर के कामना वासना, काम क्रोध ईर्ष्या लोभ लालसा, मान अभिमान दंभ प्रतिष्ठा, ये सब लेकर के, ये तो कल्पना का भी अगम्य है। वहाँ तक की बात है। फिर जब श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार हो गया, नाना रकम रचना करते हैं सब, और वो राधा ने देखते हैं जो कि हमको जो श्रृंगार की है, हमारे श्याम सुंदर कितनी प्रसन्न होंगे, बस उनकी प्रसन्नता के लिए श्रृंगार। और मंजरी श्रृंगार करके मंजरी भी उन दिमाग में वो चिंता के आगे बच्चा, हमने ऐसे श्रृंगार कैसे किया, माने इतनी सुंदर कोई माने आज तक कभी जैसे ऐसे श्रृंगार हुआ ही नहीं। श्रृंगार ऐसी है, ऐसे वस्त्र पहने, और ऐसे थोड़ी है रोज रोज एक ही गहना एक ही है। कभी तो नीलकांत मणि, कभी चंद्रकांत मणि, कभी रजत कांत मणि, कभी वैदुर्य मणि, कभी चंद्रकांत मणि, कभी रजत मणि, कभी मुक्त मणि, कभी नाना मणि। ये सब मणियों का नाना प्रकार अलंकार, नाना प्रकार, वो ठिकाना नहीं कितना प्रकार, अरब खरब कितना प्रकार का अलंकार वहां है, सजाते नित्य नवायमान। राधा रानी के जब सजाते हैं जैसे कभी देखे नहीं ये रूप, ऐसे श्रृंगार नहीं राधा रानी नहीं, जैसे एक और कोई दिव्य लोक से, जैसे दिव्याति दिव्य लोक से आई है। मंजरी भी एकदम देखते रहती है ऐसे, जो ये क्या देख रहे हैं, ये क्या अपरूपा, ऐसे जैसे कभी देखे नहीं राधा रानी को। राधा रानी भी शीशा में देख करके मोहित हो जाती है, जी इतना सुंदर, श्याम सुंदर ना जाने कितना प्रसन्न होंगे। श्याम सुंदर बैठे हैं, राधा रानी आ रही है, और श्याम सुंदर क्या देख रहे हैं, एक चंद्रकांत द्युति छटा, जैसे कोटि चंद्र छटा विस्तार करती हुए कोई ज्योतिर्मयी कोई आ रही है। कौन है समझ में आ नहीं रहा, ये कौन है। और जैसे हमारे हृदय ग्रंथि का इतना खिंचाव हो रहा है, जैसे उल्का जैसे जा करके मिल जाऊं, पहचान में आ नहीं रहे, श्याम सुंदर पहचान नहीं पा रहे ये है कौन। ऐसे ऐसे नित्य नवायमान, इतनी सुंदर जे श्याम सुंदर पहचान नहीं पा रहे हैं जे ये राधा रानी मेरी प्राणेश्वरी आ रहे। देखिए कौन है इतने सुंदर, ये कौन है, ये कौन दिव्य लोक से आ रही है, इतने श्रृंगार ऐसी है, भ्रमित हो गई है। कृष्ण सच्चिदानंद अखंड आनंद सिंधु रसराज पहचान में आ रहे हैं, ऐसे श्रृंगार। फिर आते 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 बार बार चौक लगा के आंख मूस करके कौन है कौन है कौन है कौन है करके देख रहे हैं, जैसे कोटि चंद्र छठा विस्तार करते 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 आ रही है। जब सामने आई है वो भी भ्रमित हो रहे हैं, फिर देखते ये राधा रानी है, हमारी प्राणेश्वरी राधा। ऐसे है सेवा, ये सेवा है, इतनी स्वाधीनता। ये कौन करते हैं श्रृंगार, ये है सहचरी, ये भी सहचरी, सब सहचरी। वहाँ
दासी कोई पुष्ट है नहीं, इनका नाम दिया गया मंजरी, लेकिन है सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। ये है नित्य सखी, सहचारिणी, हर समय राधा रानी के साथ रहती है। जो सखियां हैं, जो ललिता आदि जो सखियां हैं, इन लोग तो कुंज में प्रवेश करा करके फिर अपने अपने कुंज है, सब अपना निजी निजी कुंज है नित्य धाम में। ललितानंद का कुंज, विशाखानंद का कुंज, चित्रानंद का कुंज, ऐसे अलग अलग कुंज है। अपन अपन कुंज में सब चली जाती है राधा रानी को निवृत्त निकुंज में प्रवेश करा करके इन लोग चली जाती है। उस समय सेवा में रहती है ये मंजरी, इनकी छुट्टी नहीं, अरे चाहते भी नहीं, इनकी इच्छा भी नहीं, चिंता भी नहीं करते, पलक के लिए राधा रानी के साथ छोड़ती नहीं है, वहां रहती है। व्यजन कर रहे हैं, गर्मी मौसम आस्ते 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 सारी रात व्यजन कर रही है। यह है मंजरी। और सखी ऐसे है सहचारिणी, सहचरी माने सह साथ चारण करते हैं, माने चलते हैं जो, उनको कहते हैं सहचरी। ये नित्य सहचरी, उम्र में वैसंधि भाव, सिर्फ सेवा, सखित्व नहीं। राधा रानी मेरी सखी ये भावना नहीं, ये मेरे प्राणेश्वरी, ये मेरे प्राणेश्वरी, हमारे प्राण की ईश्वरी। हमारे जो प्राण है वो प्राण की ईश्वरी, हमारी नहीं, हमारे प्राण की ईश्वरी प्राणेश्वरी। स्वामिनी, स्वामी माने मालिक, स्वामी माने मालिक, हमारे मालिक यह है हमारे स्वामी, तो हमारे स्वामिनी, हमारे मालिक, हमारे इंद्रिय मन बुद्धि अणु परमाणु जो भी है सब कुछ समर्पिता है। इनके सुख से सुखी, इनके दुख से दुखी, अपना कोई चेष्टा नहीं, अपना कोई आग्रह नहीं, अपना कोई संकल्प नहीं। यह है मंजरी, ये मंजरी सेवा, ये हमारे महाप्रभु का अवदान, ये है मंजरी। और सती में कितनी भेद है ना। तो सपक्षा विपक्षा, सुरित पक्षा, तटस्थ पक्षा। सपक्षा है ये मंजरी, विपक्षा है चंद्रवली आदि, सुरित पक्षा है ललिता विशाखा आदि, तटस्थ पक्षा है श्यामला सेव्या धनिष्ठ आदि, ये सब तटस्थ पक्षा। चार पक्ष है आनंद विनोद के लिए, आनंद की उच्छ्वास के लिए, ये सब उपकरण है, रसोपकरण। ये अचिंत्य विषय है, एक दिग्दर्शन मात्र, उसका वर्णन थोड़ी होता है। बाबा क्या ये समझना सही होगा कि जो नित्य सखी होती हैं वो व्यास संदनी ही होती हैं? जो नित्य सखी होती हैं वो व्यास संदनी ही होती हैं उम्र से, नवयौवना से व्यास संदनी, और जो प्राण सखी होती हैं वो नवयौवना ही होती है? नवयौवना, ऐसा ही? ऐसे ही होती है, उससे उम्र में थोड़ी बड़ी है। ये 12 साल, 12, 11.5, 12, 11, 12, 12.5 ऐसे, और है 12.5, 13 ऐसे, और व्यक्त यौवना 14, 14.5, इतना यौवना 15, 16 ऐसे उम्र का भेद। कभी किंकरी कहता है, मंजरी कहता है, कभी किंकरी भी कहता है। किंकरी माने सेविका। किंकरी शब्द का मान क्या है? किंकर जो माने सेवा, जो सेवा करती है उसको किंकरी कही जाती है। किंकरी नामक कोई पोस्ट नहीं है, ये सेवा ही एकमात्र इनकी, सब कुछ इनकी मन बुद्धि जो भी है सब कुछ राधा रानी में समर्पिता है। सेवा ही इनके लिए एकमात्र काम्य है, तो इसीलिए इनको किंकरी कहा जाता है। किंकरी में तो सेवा, ये सखी मंजरी सब आ जाती है? सखी नहीं, सखी किंकरी नहीं। अच्छा, केवल मंजरी? केवल मंजरी। किंकरी माने यहाँ जैसे कहता है नौकर, सीधा नौकर है, जो हमेशा क्या करूं, हाँ क्या करूं, नौकर। किंकर माने नौकर, किंकर शब्द का माने है नौकर, और किंकरी माने स्त्रीलिंग, नौकर का ही स्त्रीलिंग किंकरी। किंकर किंकरी, किंकरी दासी।
दासी सेविका, इसलिए इनको किंकरी भी कहते हैं। लेकिन वहाँ पोस्ट जो है वो पोस्ट किंकरी पोस्ट नहीं, वो है सब सखी साहचरी, ये सब सखी है। राधा रानी कभी कभी सखी भाव से उनसे व्यवहार भी करते हैं, कंधे में हाथ दे करके जाते हैं अभिसार में, मंजरी का कंधे में हाथ धर करके ऐसे आधी छाती में ऐसे जैसे धारण करके जा रही है, ऐसे कंधे में कंधा लगा करके जा रही है। रात में अभिसार में मंजरी साथ है और कोई नहीं है, राधा रानी का हाथ पकड़ के जा रही है। वहाँ कोई शक पकड़ी नहीं, वहाँ सब मंजरी साथ सो रही है। मंजरी अपने चरण के नीचे सो रही है, वहाँ ये नहीं, अलग नहीं। 24 घंटा साथ खाना पीना, राधा रानी प्रसाद पाने के बाद छोड़ के जाती है, बस मंजरी बैठ जाती है थाली में, सुवर्ण थाली में। बस राधा रानी की प्रसादी भी न तो खाती ही नहीं, कुछ अलग कुछ है ही नहीं, राधा रानी छोड़ जाते हैं। तो मंजरी का यही परमामृत एकदम उनके आहार है। ऐसा नहीं भूख लग गया अलग से बैठ करके थोड़ा कलो कर लिया, ऐसा नहीं। राधा रानी जो पाते हैं राधा रानी देती है। ले ले जल्दी खा, ले जल्दी खा, ले आजा आजा तू आजा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बैठ गए, राधा रानी खा रही, ले यहाँ से खा, ले खा रही है, ले खा। बाबा, साधक का जब तक अपना पुरुष अभिमान नहीं जाता तब तक कैसे साधन करना चाहिए उस मंजरी स्वरूप का? पुरुष अभिमान पहले तो ये जो शरीर है, जीव है, ये पुरुष है ही नहीं, ये प्रकृति है। शरीर पुरुष है, पुरुष अभिमानी है। यहाँ स्त्री पुरुष शरीर का भेद है, आत्मा का भेद नहीं है। आत्मा कभी पुरुष बनता है मर करके, कभी मरने के बाद कभी पुरुष बनता है, कभी स्त्री बनता है। ये शरीर का भेद है। आत्मा जो है, जीवात्मा जो है, ये प्रकृति है। अपरयमित स्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतं महाबाहो जयदंग धार्यते जगत। ये मेरा प्रकृति है। अपरयमित स्तन्यं प्रकृति विद्धि, प्रकृति विद्धि, प्रकृति जानना। अर्जुन ये हमारा प्रकृति है, ये परा प्रकृति। अपरा प्रकृति जगत जो है, देश समझ जगत नाम रूपात्मक, ये जो है यह हमारा अपरा प्रकृति। और चेतन रूप में मेरा एक परा प्रकृति है। अपरयमित स्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम, तुम जानना। परा अपरा प्रकृति का मिलन है शरीर। परा माने चेतन जीवात्मा, अपरा प्रकृति पंचभौतिक शरीर। पंचभौतिक शरीर जो है माया माँ की देन है, और परा प्रकृति जो है ये पिता का देन है। मातृ जठर में इसका गठन होता है। जैसे शरीर मातृ जठर में प्रवेश करता है, ऐसे ही शरीर बन के आता है, पुतला बनता है। ये खेल चल रहा है। लेकिन मूल जो आत्मा है, ये भगवत अंश चेतन है, और ये प्रकृति है, ये पुरुष है ही नहीं। तो स्त्री जो है और पुरुष है, इसमें कोई भेद नहीं, शरीर का भेद है। ये आत्मा जीवात्मा जब कर्म संस्कार अनुसार कभी पुरुष बनता है, कभी स्त्री बनता है। अभी तो विज्ञान ऐसा हो गया, पुरुष को स्त्री बना रहे हैं, स्त्री को पुरुष बना रहे हैं। ये तो हार्मोन का खेल है, हार्मोन चेंज, और कुछ नहीं है। वास्तव में आत्मा सब एक ही है। स्त्री का आत्मा पुरुष का आत्मा के अलग नहीं है, लेकिन है प्रकृति। इसीलिए चिंतन करने में कोई दोष नहीं। जो ये पुरुष अभिमान, ये अज्ञानता है। हम ये पुरुष शरीरधारी है, इसीलिए चिंतन करना चाहिए जो हम राधा रानी की साहचरी है। और चिंतन करने का अधिकार उतना ही है जहाँ तक हमारा मन चलता है स्वाभाविक, उसके आगे नहीं। हमारा अधिकार नहीं है। पुरुष अभिमान प्रबल है, और निकुंज सेवा में हम जैसे कह रहे हैं, स्नानागार में जाकर के हम स्नान करा रहे हैं, तो सन्मार्जन कर रहे हैं, वस्त्र धारण कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। वो थोड़ी तुम्हारा अधिकार है। वो तुम्हारा चिंतन करने तुम्हारा अधिकार ही है नहीं, तुम वहां तो पहुंच ही नहीं सकते हो मन के द्वारा। तो कहाँ तक ना, और जहाँ तक हमारा मन चलता है, जहाँ तक हमारा स्वाभाविक हमारे मन की स्थिति है,
वहां तक तुम चिंतन करो। जैसे निकुंज भवन में जा करके खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, चरण संवाहन कर रहे हैं, सज्जा रचना कर रहे हैं, माला ग्रंथन कर रहे हैं, कुंज सज्जा कर रहे हैं, सजाते हैं। बहुत सारे हजारों लाखों काम करो ना, तो सेवा करो मन ही मन में। बाबा, किसी साधक के लिए गुरु ही इष्ट और सब कुछ है, मगर संसार में रहते वक्त तो लौकिक मर्यादा के चलते स्त्री पुरुष का भेद आएगा ही आएगा, क्योंकि जो पुरुष रहेंगे वो तो अपने गुरु के सानिध्य में सेवा में रह सकते हैं। शरीर धर्म जो शरीर का धर्म तो रहेगा ही, वो थोड़ी जाएगा, लेकिन मन में भावना ऐसी करनी चाहिए, है? भावना करना चाहिए, भावनात्मक। ये शरीर है क्रियात्मक और वह है भावनात्मक, दोनों अलग चीज है। शरीर है क्रियात्मक, क्रिया, शरीर के द्वारा क्रिया होता है, और मन है अंतकरण जो है वह भावनात्मक। यह भावना का ही तुम्हारा साधना है, क्रिया नहीं। क्रिया तो एक भावना में प्रवेश करने के लिए क्रिया का प्राधान्यता क्रिया किया जाता है, ये करो ये करो ये करो, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो आदि। लेकिन भावनात्मक जो है वो चिंतन के द्वारा होता है। चिंतन के द्वारा धीरे 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 परिवर्तन आता है, फिर धीरे धीरे राधा रानी की कृपा से उसका स्वरूप का जागरण होना शुरू हो जाता है, फिर कोई असुविधा नहीं होती है, फिर इसको चिंतन करने में कोई असुविधा नहीं, कोई ऐसे नहीं जहाँ पुरुष है ये भूल ही जाता है। वो कह रहे हैं सामाजिक तौर पर तो एक क्रियात्मक है, ये तो मर्यादा रख करके ही ये तो क्रियात्मक है ना जी जी। तो बाहरी वस्तु है, वह अंतःकरण के विषय है। चिंतन करना अंतःकरण के विषय, और सांसारिक क्रियाकर्म ये शारीरिक विषय है, इसलिए ये अलग है, वो अलग है। जी जी। वो चिंतनीय है, ये करणीय है। क्रियात्मक करणीय है, काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दुकान करने, बाजार कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बच्चा कच्चा पालन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये क्रियात्मक है, और वो भावनात्मक है। अब राधा रानी की है, राधा रानी मेरी है, मेरी स्वरूप ऐसे है, उस स्वरूप चिंतन करनी चाहिए। उस स्वरूप से हम जुगल विलास जो है उनके सेवा चिंतन कर रहे हैं। ऐसे साधो ने भाभी में चाहा, सिद्ध देह पावे ताहा, पक्का पक्का मात्र से विचार, अपक के साधन रीति, पागिले से प्रेम भक्ति, भक्ति लक्षण तत्व सार। साधन जे धन चाई, सिद्ध देह ताहा पाई, है ना। हर समय अपने आप को ऐसा समझना कि हम स्त्री है, हम पुरुष नहीं, तो धीरे धीरे वो पुरुष अभिमान चले जाएगा। हाँ, राधा रानी की कृपा से हो जाएगा, होता है तो होना चाहिए। हम साधन है तो यही है ना, और वास्तविक हम तो पुरुष है ही नहीं, ये तो हमारा अज्ञानता है। वह तो प्रकृति है, पुरुष तो एकमात्र भगवान है, गोविंद है, और सब प्रकृति, और कोई पुरुष है नहीं। तमादिदेव पुरुष पुराणो, तमस् विश्व परं निधानम, वित्तसि विदंच परंच धाम ततम विश्व अनंत रूप। तमादि देव पुरुष पुराण, तुम्हें पुरुष पुराण पुरुष तुम हो, गोविंद है, और सब प्रकृति, वह और कहाँ पुरुष कहाँ। एक बार जीव गोस्वामी पाद गोवर्धन में थे, मीराबाई गए थे उनके दर्शन के लिए, मीराबाई गोवर्धन में। तो ये तो शरीर धर्मी होने का कारण सामाजिक विधि निषेध, ये तो साधु के लिए, संत के लिए पालन करना जरूरी है, नहीं तो व्यभिचार आ जाएगा समाज जीवन में, साधु जीवन में। ये इसका अलग अलग सब अपना है ना, विधि निषेध पालन करना। सांसारिक जैसे गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि जो है, तो ये तो मानना ही पड़ेगा ना। तो मीराबाई आए हैं दर्शन करने के लिए जीव गोस्वामी के पास, तो जो भक्त था वो कहे, जो हमारे गुरुदेव तो कोई स्त्री से संभाषण नहीं करते हैं, और वो तो पहुंची हुई है ना मीराबाई, तो पुरुष अभिमान कहाँ हुआ, वो अभिमान ही नहीं, देहात तो बुद्धि नहीं। तो वहाँ ठाणे को कहते हैं, हम तो जानते थे इस वृंदावन में एक पुरुष तो गोविंद ही है, और दूसरा कोई पुरुष यहाँ कहाँ से आ गया, ये मेरी चिंता के अगम्य है। यहाँ और कोई पुरुष है क्या? हाँ, तो ये शब्द सुन लिया जीव गोस्वामी पाद, और साधारण नहीं, बुलाओ बुलाओ उनको। ऐसे
सदगुरु भगवान की मंदिरों को ऐसे बिला पुष्पांजलि में लिखा है रघुनाथ दास गोस्वामी ने, कभी कोई डांस फटकार भी करती है मंदिर में। मंदिर को हाँ गलती से। वो तो वहाँ दान, वो तो फटकार का कोई जगह नहीं है वहाँ से थोड़ी होता है, भूल भी होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे थोड़ा सा ये तो होता है। हाँ मंदिर ठाकुर जी को फटकार देते हैं, हाँ हाँ ठाकुर जी को फटकार देते हैं। राधा रानी मानिनी हो गई है, मंजरी गई है, ढूंढते ढूंढते मिला कोई कुंज में, फटकार तारण करते करते ले आ रही है, चलो तुमको बताएंगे, चलो तुम। तारण करते करते हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं कुंज में। अनंत कोटि वैकुंठ नायक अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, उनको फटकार रहे हैं मंजरी, चलो तुमको बताएंगे, चखाएंगे मजा, चलो। ए राधा ने तो तेरे हाथ जोड़ देख, ऐसे कि तू चलो पहले तुम बता रहा हूँ, अभी तुम चलो। धारण करते करते ले जा रहे हैं कृष्ण का हाथ पकड़ के मंजरी। कभी कभी प्रेमाधिक चले देर है। साधक को योग्यता अनुसार ही अपनी लीला की चिंतन करनी चाहिए। हाँ, अपने अधिकार के अनुसार। अगर अधिकार के बाहर जाए तो वो ना विनाश होने की संभावना है।